हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइपिंग स्पीड कैलकुलेटर के बारे में कि हम पाइथन के थ्रू टाइपिंग स्पीड कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। क्लियर? अभी देखिए, इसके अंदर जो टाइपिंग की जो स्पीड कैलकुलेट होगी वो वर्ड पर मिनट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट होने वाली है, किस तरह से होने वाली है, इसकी प्रोग्रामिंग आज हम सीखने वाले हैं। इसके लिए देखिए आपको एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है टाइम मॉड्यूल। देखिए टाइम मॉड्यूल क्या करता है, यहां पर आपको टाइम कैलकुलेट करके देता है। मतलब अभी आप यहां पे ऐड परसेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद जो आपके पास टाइम कैलकुलेट होगा फाइनली वो भी आपके पास क्या होगा, यहां पर आपका जो जितना टाइम डिले आया है उसके लिए आप क्या करते हैं, टाइम मॉड्यूल को यूज करते हैं। अब देखिए टाइम मॉड्यूल के अंदर आपके पास यहां पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शन के अंदर हम टाइम फंक्शन को यूज करने वाले हैं। अब ये कैसे यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर इंपोर्ट करूंगा। अब इंपोर्ट किसे करना है, इंपोर्ट हमें करना है टाइम को। तो मैं इंपोर्ट क्या कर रहा हूं, यहां पर टाइम कर रहा हूं, क्योंकि हम यहां पर टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, इंपोर्ट टाइम किया यहां पर। अब देखिए यहां पर इंपोर्ट टाइम की जगह आप इसका एलियास भी बना सकते हैं, फ्रॉम के तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम बार बार टाइम को यूज करेंगे। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फ्रॉम का यूज करके फ्रॉम, और फिर लगा रहा हूं यहां पर आपके पास टाइम मॉड्यूल, फिर यहां पर लगाऊंगा इंपोर्ट। ओके, और इंपोर्ट लगाने के बाद मैं लगा दूंगा एस्टेरिस्क। क्लियर? तो इससे क्या होगा, यहां पर बात करें तो आपका टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा, प्लस स्टार लगाने के बाद आपके पास क्या होगा, इसके जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर एक्स्ट्रा कोई भी टाइम यहां पर नहीं लगाना पड़ेगा, एलियास का यूज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए प्रोजेक्ट को कैसे बनाने वाले हैं, किस तरह से काम करने वाले हैं, पहले वो समझते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर बात करें, देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यहां पर एक आपके पास यहां पर एक सिंटेक्स लिखा हुआ आएगा, मतलब एक स्ट्रिंग लिखी हुई आएगी। उस स्ट्रिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, रीटाइप करना पड़ेगा। अब उस रीटाइप करने पर कितना टाइम डिले आता है उससे हम क्या कर सकते हैं, टाइम की स्पीड, आपका जब बात करें स्पीड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, प्लस इसके साथ साथ हम यहां पे क्या करेंगे कि आपने जो टाइपिंग की है और जो हमने यहां पर स्ट्रिंग दी है उन दोनों के अंदर मैचिंग भी कराएंगे कि उसके अंदर कितनी एरर है, तो हम एरर को भी देखेंगे। क्लियर? तो ये दो चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए फर्स्ट मैं यहां पे क्या करूंगा, आपके पास एरर को देखूंगा कि एरर कैसे यहां पर दूर की जा सकती है। लेकिन उससे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, एक सिंटेक्स बनाएंगे, मतलब एक आपके पास फॉर्मेट बनाएंगे जिसे हमें क्या करना है, प्रिंट करके दिखाना है कि हमें ये टाइप करना है। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास टेस्ट नाम से क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं। उस वेरिएबल के अंदर क्या दूंगा, वो स्ट्रिंग दूंगा जो मुझे क्या करनी है, यूजर से टाइप करवानी है। अब देखिए पहले से ही मैंने क्या कर रखी है, एक स्ट्रिंग तैयार कर रखी है, मैंने यहां से कॉपी कर ली है और सेम टू सेम मैंने यहां पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यही स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, यूजर से प्रिंट करवाएंगे। क्लियर? अब आप चाहें तो यहां से मल्टीपल स्ट्रिंग दे सकते हैं, यहां पर बहुत सारे स्ट्रिंग दे सकते हैं, उनमें से आप चाहें जो स्ट्रिंग को आप यहां पर प्रिंट करा सकते हैं। यहां पर रैंडम मॉड्यूल का यूज किया जा सकता है। आप मल्टीपल स्ट्रिंग लाएं, फिर एक आएगी, फिर दूसरी बार आएगी, फिर दूसरी बार आएगी, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहां पर मल्टीपल स्ट्रिंग भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए मल्टीपल स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करानी है यहां पर। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, और इंपोर्ट किसको करना है, यहां पर रैंडम मॉड्यूल को करना है, RANDOM, रैंडम। रैंडम मॉड्यूल की किया यहां पर, एज एलियास लगा देता हूं यहां पर, और यहां पर R इसका एलियास बना दिया मैंने यहां पर। क्लियर? कि हम रैंडम मॉड्यूल क्या करेंगे, एलियास R कर देंगे यहां पर। अब आप चाहें, देखिए यहां पर मैंने क्या किया, एक टेस्ट आपके पास दिया है यहां पर, आप चाहें तो यहां पर मल्टीपल स्ट्रिंग दे सकते हैं, लेकिन एज ए लिस्ट आपको पास करानी पड़ेगी यहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक लिस्ट बना देता हूं यहां पर, और लिस्ट के अंदर देखिए मैंने पहली आपके पास क्या की है, यहां पर स्ट्रिंग दे दी है यहां पर। ओके, ये मैंने बहुत बड़ी एक पहली स्ट्रिंग दे दी है। तो एक काम करते हैं, इस स्ट्रिंग को दो तीन पार्ट के अंदर तोड़ देते हैं यहां पर। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पर बात करें, देखिए एक स्ट्रिंग यहां तक है और आइडिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहां पर मैं एंटर करता हूं, यहां पर एक और स्ट्रिंग दे देता हूं यहां पर। यस, अब आप एक और स्ट्रिंग देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं। तो यहां पर दे सकते हैं कि माय नेम इज गौरव। ओके, ये मैंने दे दिया यहां पर, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग दे दी। फिर उसके बाद यहां पर देखिए मैंने एक और स्ट्रिंग दे दी है यहां पर, और एक और स्ट्रिंग जैसे देख दिया है यहां पर, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक।
तो मैंने यहाँ पर दे दिया वेलकम टू WS क्यूब टेक जोधपुर। ओके, तो ये मैंने एक और स्ट्रिंग दे दी। तो कुल मिला के बात करें, मैंने 3 स्ट्रिंग यहाँ पर दे दी है। एज ए मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास बात करें तो आपके पास एज ए लिस्ट दे दी है, लेकिन इस लिस्ट से मुझे केवल एक ही स्ट्रिंग चाहिए। तो एक ही स्ट्रिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास यहाँ पर आपके पास बात करें test1 नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया जो इस टेस्ट की जो आपके पास लिस्ट है इनमें से कोई एक स्ट्रिंग लाके देगा। लेकिन ये लाके कैसे देगा, तो वो रैंडम मॉड्यूल के थ्रू लाई जा सकती है। रैंडम मॉड्यूल के थ्रू कैसे लानी है, देखिए r डॉट यहां पर चॉइस फंक्शन का यूज करेंगे, चॉइस मॉड्यूल का यूज करेंगे। अब देखिए चॉइस मॉड्यूल के अंदर क्या पास कराना है, तो चॉइस मॉड्यूल के अंदर मैं यहां पे पास करा देता हूं टेस्ट को। क्लियर, टेस्ट से अंदर क्या होगा, एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारे स्ट्रिंग लिखी है, उस स्ट्रिंग में से क्या होगी, एक लिस्ट आएगी, आपके पास एक स्ट्रिंग आएगी, एक स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे test1 के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, आपके पास प्रिंट हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रिंट कर दूंगा, और प्रिंट में क्या लिखूंगा, यहां पर सबसे पहले यहां पे लिखूंगा आपके पास यहां पर टाइपिंग स्पीड कैलकुलेटर लिख देंगे यहां पर। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, आपके पास यहां पर टाइपिंग आपके पास बात करें स्पीड, यस टाइपिंग स्पीड यहां पे लिख दिया मैंने यहां पर। ओके, इसके लिए मैं आगे एक काम करता हूं, यहां पे कुछ थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए यहां पर देखिए 5 स्टार यहां लगा देता हूं और 5 स्टार यहां लगा देता हूं। क्लियर, टाइपिंग स्पीड आ चुकी है आपके पास यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर आपके पास बात करें, देखिए टाइपिंग स्पीड सबसे पहले एक आपके पास इंटरफेस आ चुका है। उसके बाद अब आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। और प्रिंट किसे करवाना है, प्रिंट हमें test1 को करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, test1 को क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, तो मुझे test1 प्रिंट दिख जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से चल रहा है। तो मैं यहां पे देखिए मेरा जो यहां पे फाइल है वो किसके नाम से है, टाइप डॉट आपके पास बात करें py के नाम से है। तो मैं यहां पे दे रहा हूं आपके पास यहां पर टाइप डॉट py दे रहा हूं, एंटर कर रहा हूं। तो देखिए आपके पास टाइपिंग स्पीड आ गई है और आपके पास एक पैराग्राफ आ चुका है। मैं इसको फिर से चलाता हूं तो देखिए एक और फिर से आपके पास यहां पर आ चुका है। देन मैं फिर से अप्लाई करता हूं तो आपके पास फिर से क्या कर चुकी है, आपके पास स्ट्रिंग आ चुकी है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो रही है, यहां पर अलग अलग टाइम के लिए क्या हो रही है, अलग अलग आपके पास क्या हो रही है, स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या कर रहा है, यहां पर रैंडम मॉड्यूल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या दिया, यहां पर टाइपिंग स्पीड दी। ओके, यहां पे थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं स्पेस दे देता हूं यहां पर। ओके, सबसे पहले हमने क्या की, आपके पास एक स्ट्रिंग पास कराई। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे। अब देखिए यूजर से इनपुट करवाना है तो मैं काम करूंगा, यहां पर मैं यहां पर देखिए लाइन को ब्रेक करने के लिए यहां पर प्रिंट और ब्लैंक छोड़ देता हूं। यहां पर ये क्या करता है, एक लाइन का ब्रेक दे देता है। तो इसी तरीके से मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 2 लाइंस का यहां पर ब्रेक डाल रहा हूं। क्लियर, अब 2 लाइन का ब्रेक डालने के बाद अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा। मतलब ये जो भी चीज आ रही है वो क्या होगी, यूजर इनपुट देगा। तो मैं यूजर से इनपुट लेता हूं, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, एक वेरिएबल आएगा जिसके अंदर यूजिप का आएगा, इनपुट आएगा। तो यहां पर देखिए टेस्ट इनपुट के नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया है कि जो टेस्ट आपने दिया है उसका इनपुट आपके पास आया है, एक वेरिएबल। अब इसके अंदर क्या आएगा, हम लेंगे इनपुट। देखिए यहां पर इनपुट जो फंक्शन है वो हमें बाय डिफॉल्ट क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। और यहां पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, यहां पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है सारी चीजें। क्लियर, तो हमें बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग मिल चुकी है। अब यहां पर मैं एक सिंटेक्स पास करा दूंगा, उसके बाद यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंटर। ओके, कि मतलब अब आप क्या कीजिए, यहां पर एंटर करना स्टार्ट कीजिए, जो भी आपका वर्ड है वो एंटर करना स्टार्ट कीजिए। तो वो क्या करेंगे, एंटर कर देंगे अपना वर्ड, और वो क्या आएगा, टेस्ट इनपुट के अंदर आ जाएगा। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो फर्स्ट एंड ऑल हमें यहां पर चाहिए स्पीड की कैलकुलेशन। सेकंड चाहिए यहां पर एरर, मतलब कितनी यहां पर मिस्टेक आई है वो हमें यहां पर चाहिए। क्लियर, अभी तक हमने क्या किया, यहां पर इनपुट दिखाया है और इनपुट लिया है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहां पर एरर चाहिए कि इसके अंदर मतलब जो टेस्ट पैराग्राफ है और जो हमारे टेस्ट इनपुट पैराग्राफ है उन दोनों के बीच में मिस्टेक कितनी है। राइट, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा यहां पर, क्योंकि ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेशन करने से बढ़िया हम यहां पर फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, डेफ लगाना है आपको कीवर्ड। ओके, डेफ कीवर्ड लगाने के बाद
अब आपको लिखना है फंक्शन का नाम, जिस फंक्शन का नाम आप बनाना चाहते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास मिस्टेक के नाम से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं। अब देखिए यहां पर फंक्शन के अंदर हम करने क्या वाले हैं, जरा बात करें। यहां पर फंक्शन के अंदर हम बात करें तो फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर चेक करने वाले हैं। अब किस किस को चेक करना है, जरा बात करें यहां पर। तो हम क्या करेंगे, देखिए टेस्ट, और यहां पर बात करें कि टेस्ट 1, जो भी टेस्ट 1 का जो रिजल्ट आएगा वो, प्लस यहां पर टेस्ट इनपुट का जो भी रिजल्ट आएगा वो, इन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। इन दोनों को आपस में मैच करना है तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास डेफ मिस्टेक है इसके अंदर दो इनपुट क्या करेंगे, पास ऑन कराएंगे। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, दो इनपुट पास ऑन करने वाला चाहिए यहां पर। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक जो वेरिएबल है, पहला जो वेरिएबल है उसको लेते हैं, फिर दूसरा वेरिएबल लेते हैं। तो पहला आपके पास क्या है, पैराग्राफ है, तो PAR पैराग्राफ दे दिया मैंने यहां पर। दूसरा हमारे पास क्या है, यूजर से इनपुट लिया हुआ है, तो दूसरा मैंने दे दिया यहां पर यूजर। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ लिया यहां पर पैराग्राफ, और यहां पर दे दिया टेस्ट, पैराग्राफ टेस्ट, और यहां पर आपके पास क्या है, यूजर आपके पास है यहां पर, और यूजर का क्या है यहां पर, टेस्ट है। क्लियर, इस नाम से मैंने क्या किया, दो वेरिएबल बना लिए हैं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, मिस्टेक की कैलकुलेशन करने वाले हैं कि आपने जो टेस्ट दिया है और जो टेस्ट 1 आपके पास बात करें, टेस्ट 1 जो है और जो आप यहां पर इनपुट कर रहे हैं, यूजर जो टेस्ट इनपुट करेगा यहां पर। क्लियर, इन दोनों के अंदर मिस्टेक कितनी है, मिस्टेक इन द मतलब यहां पर बात करें इन दोनों के बीच में वर्ड का कितना यहां पर चेंजेस है, वो हम यहां पे काउंटिंग करेंगे। क्लियर, एक एरर वेरिएबल बना देता हूं जिसकी वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, प्रीडिफाइन 0 सेट कर रहा हूं। क्लियर, इसके बाद जितनी भी एरर की काउंटिंग आएगी वो यहां पे काउंट हो जाएगा, एंड देन उसके ऊपर क्या करेगा, काम करेंगे। अब देखिए पैरा टेस्ट के अंदर हम क्या देने वाले हैं, जो भी हमारा टेस्ट 1 है, जो भी हमारे पास आएगा रैंडमली, वो पैरा टेस्ट के अंदर जाएगा। और यूजर टेस्ट क्या है, यहां पर बात करें जो भी यूजर इनपुट करेगा वो आएगा यूजर टेस्ट के अंदर। तो दोनों के बीच मुझे क्या करना है, कंपैरिजन कराना है। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, फोर लूप चलाऊंगा यहां पर। ओके, तो मैंने क्या चलाया, फोर लूप चलाया, फॉर आई इन। अब बात करेंगे रेंज की। देखिए यहां पर लगा रहा हूं आपके पास रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन लगाया। रेंज फंक्शन लगाने के बाद अब मैं यहां पे बात करूंगा, देखिए रेंज फंक्शन लगाने के बाद कितनी टाइम तक चलाना है वो मुझे बताना है। तो ये कौन डिफाइन करेगा, ये हमारा डिफाइन करेगा पैरा टेस्ट। देखिए पैरा टेस्ट क्या है, यहां पर जो भी पैराग्राफ मुझे मिलने वाला है वो होता है पैरा टेस्ट आपके पास। अब उसके अंदर मान लीजिए उसके अंदर वर्ड है आपके पास 25, और आपने वर्ड जो यहां पर टाइप किए हैं वो केवल है 20, तो 5 वर्ड की क्या है यहां पर एरर है। लेकिन आपका जो फोर लूप है जो चलना चाहिए आपके पास, वो पैरा टेस्ट के हिसाब से चलना चाहिए। अब देखिए पैरा टेस्ट के अंदर कितने वर्ड है वो मुझे कैसे गेट करने हैं, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ को गेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहां पे दूंगा आपके पास पैरा टेस्ट। अब देखिए रेंज के अंदर मैंने लेंथ और पैरा टेस्ट दिया है, इसके पीछे का फायदा क्या है यहां पर बात करें। देखिए रेंज फंक्शन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है, जो पैरा टेस्ट है मतलब कोई भी एक लेंथ आएगी उससे एक पहले जाके रुक जाएगा। और लेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है, जितनी उसकी लेंथ होती है। तो यहां पर हमें एक बेनिफिट है, 0 से स्टार्ट होगा और यहां पर क्या चलेगा, जो वर्ड है लास्ट का उससे एक पहले जाके क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। और हमारे पास जो यहां पर पैरा टेस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग मिलने वाली है, उस स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर की बात करूं तो वो स्ट्रिंग का जो इंडेक्स नंबर होता है वो भी 0 से लगाकर क्या होता है, लास्ट नंबर से एक पहले नंबर तक यहां पर रुकता है। मतलब इंडेक्स जो यहां पर पहला वर्ड जो है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए यहां पर बात करें यहां पर, तो देखिए पैरा टेस्ट यहां पर चलेगा। देन यहां पर मैं बात करूं इस फोर लूप के अंदर, यस इस फोर लूप के अंदर बात करें तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लगाने वाला हूं ट्राई एंड एक्सेप्ट। देखिए ट्राई एक्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं यहां पर बात करें, मान लीजिए आपके पास यहां पर आपके पास क्या है, आपके जो स्ट्रिंग है उसके अंदर 25 वर्ड है, और आपने जो दूसरी स्ट्रिंग जो आपने टाइप की है उसके अंदर आपने 20 वर्ड्स का यूज किया। और हम यहां पे बात करेंगे किसके बारे में, इंडेक्स नंबर के बारे में। यदि यहां पर 20 नंबर इंडेक्स तक चलेगा यहां पे आपका प्रोग्राम, उसके बाद जैसे ही 21 के ऊपर चलना प्रोग्राम स्टार्ट करेगा तो उस समय आपके पास क्या आ जाएगी, एक एरर आ जाएगी। वो एरर कैसे आएगी, यहां पर आउट ऑफ इंडेक्स रेंज के बारे में। क्लियर, क्योंकि मान लीजिए यूजर टेस्ट के अंदर आपने क्या किया है, वर्ड कम टाइप किए हैं, और पैरा टेस्ट के अंदर आपने क्या किया है, यूजर के अंदर ज्यादा पैराग्राफ के अंदर ज्यादा वर्ड्स है यहां पर, और दोनों को जब हम कंपेयर कराएंगे उसके इंडेक्स नंबर से तो यहां पर हमारे पास क्या आएगी, एक एरर आ जाएगी जो कि लिखी हुई आएगी आउट ऑफ इंडेक्स रेंज। अब उस आउट ऑफ इंडेक्स रेंज से हमें बचने के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, ट्राई और एक्सेप्ट को यूज करेंगे। तो मैं यहां पर लगा रहा हूं ट्राई एक्सेप्ट, यहां पर लगा रहा हूं। क्लियर, अब ट्राई एक्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर चेक करेंगे, मतलब मैं यहां पे करूंगा इफ लगाऊंगा। इफ लगाने के बाद
अब इफ क्या लगानी है यहां पर, जरा बात करते हैं यहां पर। इफ मैं लगाता हूं आपके पास, देखिए पैरा टेस्ट की यहां पर बात करें, देखिए पैरा टेस्ट का इंडेक्स नंबर, पैरा टेस्ट का इंडेक्स नंबर कौन सा इंडेक्स नंबर, आई का जो इंडेक्स नंबर है वो डज नॉट इक्वल टू हो जाए आपके पास, यस वो क्या आ जाए यहां पर, डज नॉट इक्वल हो जाए किसके, यूजर टेस्ट के। तो यहां पर देता हूं यूजर टेस्ट का जो इंडेक्स नंबर है उसके, क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या होनी चाहिए, एरर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या देता हूं, यहां पर जो एरर है उस एरर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, एरर की वैल्यू +1 हो जानी चाहिए, क्लियर। मैंने यहां पर ये लगाया, एरर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, प्लस आपके पास क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, क्लियर। ये ट्राई करेगा। अब मान लेते हैं यहां पर एरर आ जाती है आउट ऑफ इंडेक्स रेंज वाली, तो यहां पर आउट ऑफ इंडेक्स रेंज की एरर आ जाती है, तो उस समय मेरा जो प्रोग्राम है वो रुकना नहीं चाहिए, वो एक्सेप्ट के अंदर काम करना चाहिए। और एक्सेप्ट के अंदर क्या काम करेगा, यहां पर एक्सेप्ट के अंदर भी यही काम करेगा, एरर इज इक्वल टू एरर +1 का ही यहां पे क्या करेगा, काम करेगा, क्लियर। इसके पीछे का रीजन क्या है जरा फिर से समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर देखिए मान लेते हैं यहां पर आपके पास पैराग्राफ, आपके पास बहुत बड़ा एक पैराग्राफ मिलता है, उस पैराग्राफ के अंदर आपने एक भी वर्ड नहीं लिखा। अब एक भी वर्ड नहीं लिखा तो वो क्या करेगा, आउट ऑफ इंडेक्स रेंज देगा। अब यहां पर जब इस वाले पैराग्राफ के अंदर आउट ऑफ इंडेक्स रेंज देगा तो आपके पास क्या आएगी, एरर आ जाएगी। एरर आ जाएगी तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। तो मैं चाहता हूं यहां पर वो एरर ना शो करे और एरर को क्या करे, काउंटिंग करता रहे, क्योंकि देखिए आपका जो फोर लूप है वो तो चलना ही है रेगुलर, यस वो फोर लूप आपका चलना ही है, तो उतनी बार क्या करे, एरर को काउंटिंग कर ले। अब एरर को क्या करेगा, फाइनली काउंटिंग कर लेगा। तो उसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, रिटर्न लगा देता हूं, ओके। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, रिटर्न लगा देता हूं, ओके। रिटर्न मुझे क्या लगाना है यहां पर बात करें तो रिटर्न मैं करूंगा यहां पर एरर की वैल्यू, कि जो भी मेरे एरर आएगा यहां पर उस एरर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं। अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा इस पैराग्राफ के अंदर चेंजेस कर देता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर से वो स्पेस हटा देता हूं, क्लियर। तो मैंने क्या किया यहां पर बात करें, मैंने यहां पर क्या किया, एक मिस्टेक का क्या किया, यहां पर फंक्शन डिफाइन कर दिया, क्लियर। अब देखिए यहां पर बात करें तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, मिस्टेक का हो चुका है यहां पर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टाइम के लिए। देखिए टाइम के लिए हमने क्या कर रखा है, टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रखा है। अब देखिए इस टाइम मॉड्यूल के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये टाइम मॉड्यूल क्या होता है यहां पर, और इसके अंदर कौन से फंक्शन को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो हम यहां पे यूज करने वाले हैं टाइम मॉड्यूल के अंदर टाइम फंक्शन को। तो देखिए टाइम फंक्शन कैसे काम करता है, तो देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, टाइम फंक्शन को आपके सामने कॉल करके दिखा रहा हूं यहां पर कि टाइम फंक्शन कैसे काम करता है। तो टाइम फंक्शन क्या करता है, 19 आपके पास बात करें 71 से लगाकर अब तक के जितने भी सेकंड्स हुए हैं उन सारे सेकंड को क्या करता है, काउंटिंग करता है। जस्ट लाइक अब मैं यहां पे बात करूं, देखिए इस प्रोग्राम को यहां पर रन करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 सेकंड आ रहा है यहां पर कि 1971 से लगाकर अब तक कितना सेकंड हुआ है, क्लियर। अब हमने कुछ चीज बात की है यहां पर, मैंने आपको कुछ चीजें समझाई है यहां पर, तो इसके बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम डिले हो गया है। टाइम डिले हो गया है तो अब मैं यहां पे देखिए फिर से रन करता हूं तो ये टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। देखिए ये कितना है, 59996 है आपके पास यहाँ पर, ये है 600000 और यहाँ 00 और क्या है यहाँ पर 9 है आपके पास यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, टाइम इंक्रीजिंग हुआ है, क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टाइम डिले के लिए आप यहाँ पर टाइम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, टाइम फंक्शन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको यहाँ पे वापस यहाँ से अपनी जगह पे सेट कर लेता हूं, ओके। और मैं बात करूंगा किसके बारे में, टाइम के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, टाइम फंक्शन के बारे में समझा दिया यहाँ पर कि टाइम फंक्शन क्या होता है। अब देखिए टाइम फंक्शन स्टार्ट कहां से होगा, पहले आपके पास पैराग्राफ आएगा, फिर आपके पास जैसे ही इनपुट आएगा, इनपुट आते ही टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इनपुट से पहले एक टाइम फंक्शन लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ टाइम 1 के नाम से, ठीक है, टाइम अंडरस्कोर 1 के नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइम फंक्शन को कॉल करेंगे और पहला जो टाइम का जो डेटा है वो यहाँ पर लेगा। देन आपके पास क्या होगा, यूजर आपके पास क्या करेगा, टाइप करेगा। यूजर टाइप करने के बाद आपके पास वापस क्या आएगा, टाइम आएगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टाइम 2 लूंगा जो कि आपके पास क्या करेगा, फिर से एक टाइम लेगा, फिर से आपके पास क्या करेगा, यहाँ पर टाइम लेगा और ये मैंने फिर से एक टाइम ले लिया, क्लियर। ये दो आपके पास टाइम आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आपके पास दोनों टाइम का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पर बात करेंगे वर्ड पर मिनट के बारे में या वर्ड पर सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो वर्ड पर सेकंड हमें निकालना है तो पहले सेकंड के अंदर टाइम तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ किसके नाम से, टाइम डिले के बारे में या स्पीड डिले के बारे में, जो भी आप लगाना चाहें। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम रख दिया यहाँ पर आपके पास स्पीड, नाम रख दिया यहाँ पर स्पीड,
स्पीड टाइम, स्पीड अंडरस्कोर यहाँ पर मैंने क्या किया, टाइम यहाँ पर फंक्शन बना लिया है। क्लियर। अब स्पीड अंडरस्कोर टाइम फंक्शन के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर तीन चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, पहला आपके पास क्या होगा, इनिशियल टाइम, जो कि आपके पास क्या है यहाँ पर टाइम 1 से है। दूसरा आपके पास क्या है, एंड टाइम। क्लियर, दो आपके पास आ गए यहाँ पर। तीसरा आपके पास क्या है, आपके जो वर्ड है, जो भी आपने यहाँ पे टाइपिंग की है, यहाँ पर जो भी आपने टेस्ट इनपुट दिया है यहाँ पर, वो वर्ड, क्योंकि जब हम उसको डिवाइड करेंगे, देखिए हमने क्या बोला यहाँ पर, वर्ड पर सेकंड चाहिए हमें यहाँ पर, तो वर्ड पर सेकंड मतलब वर्ड के अंदर टाइम का क्या करना है, डिवाइड कराना है, तभी हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, 3 वेरिएबल होना चाहिए। तो पहला वेरिएबल यहाँ पर मैं बना रहा हूं टाइम, आपके पास यहाँ पर आपके पास स्टार्ट के नाम से। दूसरा यहाँ पर टाइम एंड के बारे में, तो मैंने दूसरा लिया है यहाँ पर टाइम एंड के बारे में। तीसरा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूजर इनपुट लेंगे यहाँ पर, जो भी यूजर ने लिया है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूं यूजर, आपके पास बात करें इनपुट कर रहा हूं यहाँ पर यूजर इनपुट। क्लियर, यूजर इनपुट हमने ले लिया कि यूजर ने क्या इनपुट आपको दिया है एज ए स्ट्रिंग, वो हमें बता दीजिए। ये 3 चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास टाइम आया था, वो टाइम आपके पास क्या आ रहा था, डेसिमल के अंदर आ रहा था, प्लस इसके साथ साथ बहुत ही लंबा टाइम आ रहा था, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, राउंड ऑफ हुआ हुआ टाइम चाहिएगा, और उस राउंड ऑफ हुए टाइम के साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक टाइम नाम के यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूं, एक टाइम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपके पास यहाँ पर टाइम का डिफरेंस निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, टाइम अंडरस्कोर डिले लगा देता हूं कि कितना टाइम के अंदर डिले आया है। क्लियर। अब वो कौन दिखाएगा, यहाँ पर एंडिंग टाइम माने स्टार्टिंग टाइम, क्योंकि एंडिंग टाइम ज्यादा होगा, स्टार्टिंग टाइम कम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइम का जो एंड हुआ है माइनस टाइम का जो स्टार्ट हुआ है। यस, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आपके पास जो टाइम का जो यहाँ पर बात करें स्टार्टिंग टाइम है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास आएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका राउंड ऑफ हुआ टाइम। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टाइम अंडरस्कोर राउंड ऑफ टाइम, ठीक है, आर बना दिया, टाइम राउंड ऑफ हो गया। यहाँ पर राउंड ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, राउंड फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने राउंड फंक्शन का टाइम के लिए लगाया यहाँ पर। अब राउंड ऑफ हुआ हुआ जो टाइम आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पर टाइम डिले से आएगा। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपके पास यहाँ पर टाइम डिले कॉमा कितना राउंड ऑफ होना चाहिए, तो मैंने देख दिया 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो जाना चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर आपके पास स्पीड के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आपके पास बात करें स्पीड, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूं। ओके, स्पीड वेरिएबल बनाया। स्पीड वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्ड हुआ है उसकी काउंटिंग डिवाइड बाय। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए उसके अंदर काउंटिंग के अंदर आपका स्पेस भी आएगा, @ भी आएगा, यदि आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज किया है तो वो भी आएगा। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, चाहे नंबर आ रहे हैं, वो सारे नंबर आएंगे। क्लियर। डिवाइडेड बाय आपके पास जितना भी टाइम आया है राउंड ऑफ हुआ, उन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहली चीज हमारे पास क्या आई, यहाँ पर बात करें आपके पास यहाँ पर यूजर इनपुट। यूजर इनपुट की आपको क्या करनी है, लेंथ गेट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा, और लेंथ कौन देगा, यहाँ पर यूजर इनपुट देगा। तो मैंने लेंथ ली यूजर इनपुट की, डिवाइड किया मैंने किसके साथ किया, यहाँ पर टाइम राउंड ऑफ के साथ। अब देखिए मैंने क्या किया, टाइम का क्या किया, राउंड ऑफ के साथ डिवाइड कर दिया। क्लियर। ये 3 चीजें हमारे पास हो गई। ये हमें क्या देगा, स्पीड देगा। अब बात करते हैं यहां से रिटर्न के बारे में। तो मैं रिटर्न वेरिएबल लगा रहा हूं, और रिटर्न के अंदर मैं फिर से राउंड फंक्शन का यूज करूंगा, बिकॉज देखिएगा यहां पर यदि यहां पर वर्ड जो है आपके पास मान लीजिए 25 आया, और डिले जो टाइम लिया है आपने वो 2 सेकंड का है आपके पास, तो 25 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज आएगी यहाँ पर। और मान लीजिए ऐसा कुछ वैल्यू आ गई जिसके अंदर आप डिवाइड करते गए, जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय क्या आ गया, 3 आ गया। अब 1 डिवाइड बाय 3 आ चुका है यहाँ पर, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 0.3 धीरे 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 चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो वहां पर हमें जो टाइम है वो राउंड ऑफ हुआ चाहिएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, राउंड ऑफ दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने दिया राउंड ऑफ। क्लियर। ये 2 फंक्शंस मैंने तैयार कर दिए हैं यहाँ पर। एक हमारे पास क्या हो गया, मिस्टेक का फंक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया आपके पास यहाँ पर स्पीड टाइम का हो गया, कितनी टाइम का स्पीड लिया है। क्लियर। अब यहां पर इन दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, यहां पर कॉल करना है हमें किसको, यहां पर हमें मिस्टेक्स को कॉल करना है। क्लियर। दूसरा यहां पे क्या करना है, स्पीड टाइम को क्या करना है, कॉल करना है। चलिए यहां पे यूज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, प्रिंट देता हूं, प्रिंट दिया, प्रिंट के अंदर मैंने लगा दिया, यहां पर देखिए क्या लगाना है, यहां पर सबसे पहले हम बताएंगे कि यहां पर आपके पास कितनी टाइम लगा है।
तो मैं यहां पे लगाऊंगा स्पीड। ओके, मैंने लगाया स्पीड कि आपकी स्पीड कितनी है। स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली फंक्शन को ही यहां पे कॉल कर लेता हूं। तो ये रहा हमारा स्पीड टाइम फंक्शन के लिए। ओके, और मैं यहां पे पास ऑन कर देता हूं। और इसके अंदर मुझे क्या क्या देना है, इसके अंदर देना है मुझे टाइम 1 देना है, देन मैं बात करूं यहां पर टाइम 2 देना है, और तीसरी चीज मुझे क्या देनी है, यहां पर आपके पास बात करें टेस्ट इनपुट देना है। तो मैं यहां पे क्या दे रहा हूं, टेस्ट इनपुट दे रहा हूं। ओके, टेस्ट इनपुट दिया, ये तीनों चीजें ऊपर गई, वापस मेरे पास क्या आएगी, यहां पर रिटर्न आएगी। तो एक काम करते हैं, कॉमा लगा के यहां पर सेपरेटेड कर देते हैं। तो ये तीनों चीजें आपके पास क्या गई, यहां पे आ चुकी है। क्लियर, और हमने क्या किया है, यहां पर प्रिंट करा दी है यहां पर। अब बात करते हैं, यहां पर मैं एक और कॉमा लगाते हुए यहां पे पास कराऊंगा स्पेस लगा के कि ये जो है वो क्या है, वर्ड पर सेकंड है। क्या है आपके पास यहां पर, वर्ड पर सेकंड के अंदर आपके पास क्या है, रिजल्ट आया है। क्लियर, ये चीज हो गई। दूसरी चीज अब हमें यहां पे क्या करनी है, प्रिंट करानी है। प्रिंट क्या करानी है, यहां पर एरर प्रिंट करानी है। तो मैं दूंगा यहां पर आपके पास क्या दूंगा, एरर दे देता हूं यहां पर कि यहां से मुझे क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। क्लियर, अब एरर में मुझे क्या मिलनी चाहिए यहां पर, तो एरर कौन देगा यहां पर, देखिए आपके पास मिस्टेक्स फंक्शन देगा। मैं मिस्टेक्स फंक्शन को यहां पे क्या करता हूं, पास करा देता हूं। ये मिस्टेक फंक्शन को पास करा दिया। मिस्टेक्स फंक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें इनपुट होनी चाहिए। अब दो चीजें कौन कौन सी है जरा बात करें, तो पैरा टेस्ट के अंदर हम क्या देंगे, टेस्ट 1 देंगे। तो पैरा टेस्ट के अंदर मैंने दिया टेस्ट 1, और यूजर टेस्ट के अंदर कि यूजर ने क्या टेस्ट दिया यहां पर, तो उसकी जगह हम क्या देंगे, यहां पर टेस्ट इनपुट देंगे। तो यहां पर मैं लगा रहा हूं आपके पास क्या लगा रहा हूं, टेस्ट इनपुट लगा रहा हूं। ये दोनों चीजें ऊपर जाएगी, फिर वापस आपके पास नीचे आ जाएगी। क्लियर, इस तरह से हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को बनाया है यहां पर। अब जरा यहां पर चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया आपके पास यहां पर। चलिए यहां पर इस प्रोग्राम को चलाते हैं। मैंने यहां पर टाइप यहां पर लिखा है, यहां पर type.py आपके पास एक पैराग्राफ आ चुका है। चलिए इसको टाइप करते हैं, पैराग्राफ। ओके, और मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूं, जस्ट लाइक माय, ये कुछ भी मैंने 2-3-4 वर्ड यहां पर ऐसे ही टाइप कर लिए यहां पर, और मैं एंटर करता हूं। तो देखिए यहां पर टोटल आपने कितने लिए हैं, यहां पर आपके पास 2 सेकंड्स लगे हैं यहां पर। और यहां पर बात करें, देखिए एरर कितनी आ चुकी है, यहां पर बात करें तो वो आपके पास आ रही है 93 एरर्स आ चुकी है। चलिए एक और टाइप करते हैं, माय नेम इज, यस माय नेम इज गौरव प्रजापति, एंटर। तो इसको लिखने के लिए मुझे कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे। और यहां पे जो एरर आई है वो कितनी हो चुकी है, 0 आ चुकी है, क्योंकि दोनों की दोनों जो सिंटैक्स है, देखिए माय नेम इज गौरव प्रजापति एंड माय नेम इज गौरव प्रजापति, दोनों के दोनों क्या है, यहां पर सेम है। चलिए एक और टाइप करते हैं यहां पर। ओके, मैं केवल यहां पे ए ही टाइप करता हूं, एंटर करता हूं। तो देखिए पूरी की पूरी आपके पास क्या है, एरर है। और इसको लिखने के लिए आपका 0 सेकंड लगा, लगभग ना के बराबर टाइम लगा यहां पर। केवल ए दबा के एंटर ही तो प्रेस किया आपने यहां पर। क्लियर, और यदि मैं कुछ भी इनपुट ना दूं तब भी क्या आएगा यहां पर, जस्ट लाइक माय नेम इज गौरव प्रजापति आ गया, मैंने एंटर कर दिया यहां पर। इसको एंटर करने में मुझे कोई भी टाइम नहीं लगा, तो आपके पास हो गया 0। लेकिन टोटल वर्ड यहां पे काउंट करें तो ये कितने हैं, 26 वर्ड है, और एरर कितनी है आपके पास यहां पर, 26 है। क्लियर, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं यहां पर। ओके, इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखिए पहले तो क्या निकाली है, मिस्टेक्स निकाली है। दूसरा हमने क्या निकाला है, यहां पर आपका जो टाइम का जो स्पीड टाइम है, यहां पर कितना डिले लगा है इसको लिखने के लिए, वो निकाला है यहां पर। और फिर हमने क्या किया है, उसको चेक कराया। क्लियर, तो यहां पर हमने क्या किया है, बेसिक चीजों को यूज करते हुए, यस बेसिक चीजों को यूज करते हुए हमने क्या किया है, ये प्रोग्राम हमने यहां पर बनाया है। अब आप यहां पर चाहे जितने यहां पे वर्ड्स दे सकते हैं, चाहे जितने आप यहां पर सिंटैक्स दे सकते हैं, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली चला सकते हैं व्हाइल लूप को लगाते हुए। फिर व्हाइल लूप में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा यहां पर, और उसके अंदर आपको कंडीशंस बनानी पड़ेगी ये सारी, कि आप यहां पर चेक कर मल्टीपल टाइम के लिए ट्राई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। देखिए उसके लिए यदि मैं बात करूं, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा बता देता हूं यहां पर। तो मैं यहां पर क्या लगूंगा, व्हाइल लगाऊंगा यहां पर। ओके, मैंने क्या लगाया यहां पर, व्हाइल लगाया, और व्हाइल के साथ मैंने क्या किया, यहां पर ट्रू लगा दिया। ओके, तो मैंने यहां पे क्या किया, व्हाइल के साथ मैंने क्या किया, ट्रू लगा दिया। अब व्हाइल के साथ यहां पर ट्रू लगा सकते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। लेकिन यहां पर आप कंडीशंस बना सकते हैं। यस, क्या कंडीशंस बनाएंगे यहां पर बात करें तो देखिए आपको लगाने हैं यहां पर आपका सबसे पहले इनपुट यस एंड नो के अंदर आंसर। तो यहां पे ch के चेक के नाम से यहां पे बना लेता हूं। ओके, सी के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर का इनपुट लेंगे। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूं, ठीक है। इनपुट के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर रेडी टू, आपके पास बात करें यहाँ पर टेस्ट, रेडी टू टेस्ट, और इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, यस एंड नो, तो YES यस, एंड यहाँ पर आएगा स्लैश और नो। क्लियर, ये दो चीजें आएगी आपके पास यहाँ पर, और ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। क्लियर, अब उसके बाद मैं लगाऊंगा इफ सी के जो है आपके पास यहाँ पर, यस, ये जो सी के की जो वैल्यू है वो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए यहाँ पर, आपके पास यस YES हो जाए, यस हो जाए यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर ये सारा जो प्रोग्राम है वो हो जाना चाहिए। क्लियर, ये आपके पास हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं लगाऊंगा एलिफ, लगाऊंगा यहाँ पर, ओके, मैं लगाऊंगा एलिफ, आपके पास जो सीके की जो वैल्यू है, यस, सीके की जो वैल्यू है वो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए यहाँ पर, नो हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पर, नो हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, व्हाइल लूप से ब्रेक हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लगा दूंगा थैंक यू, ओके, थैंक यू लगा दिया मैंने यहाँ पर कि थैंक यू, आपने यहाँ पर इतना विजिट किया है, आपने हमारे प्रोग्राम के अंदर वर्क किया है यहाँ पर थोड़ा सा, और उसके बाद लगा देंगे ब्रेक, ओके, ब्रेक लगा दिया यहाँ से। और यदि कोई यूजर दूसरी चीज डाल देता है, यहाँ पर लगाता हूँ एल्स कंडीशंस, ओके, यहाँ मैंने लगाई एल्स कंडीशन कि यदि यस और नो नहीं दिया यहाँ पर यूजर ने, कुछ भी एक्स्ट्रा टाइप कर देता है यहाँ पर, तो प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पर, ओके, प्रिंट क्या आएगा यहाँ पर, रॉन्ग इनपुट, ओके, ये आपके पास यहाँ पर आ जाना चाहिए। सिंपल सा प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम है वो आपके लिए क्या चलेगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा। क्लियर, अब देखिए इस प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, दो पार्ट के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये जो प्रोग्राम है वो कोई और भी यूज कर सके यहाँ पर, अपने फ्रेंड्स या एज ए मॉड्यूल इसको यूज करवाना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, दो पार्ट के अंदर स्प्लिट भी कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर आपको लगाना है इफ आपके पास अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मेन लगाना है यहाँ पर। क्लियर, और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो आपने बनाया है, क्लियर, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। क्लियर, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। एक्सेप्शन, ओके, यहाँ पर यस के साथ प्रॉब्लम है, यहाँ पे आएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, ओके, रेडी टू यस, तो YES यस लगाया मैंने, एंटर किया, आपके पास एक पैराग्राफ आ गया है, यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया, आपके पास क्या आया, फिर से रेडी टू यस, मैंने किया नो, एंटर, थैंक यू, आपके पास आ चुका है। क्लियर, तो इस तरह से आप इसमें प्रोग्राम को थोड़ा और ज्यादा यहाँ पर अच्छा बना सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि किस तरह से आप अपना सेल्फ यहाँ पर टाइपिंग स्पीड कैलकुलेटर बना सकते हैं। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम क्या करेंगे, और ही मजेदार यहाँ पर पाइथन के जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।